You're taking me somewhere to kill me. No, I'm taking you someplace to talk. Well, I don't like to talk. But you do like to lie, which you just did. Because we both know you love to talk. Talky. How long have you been here? I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. You'd better be ready. हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरी फॉलो अप वीडियो लोकी के ओरिजिनल ट्रेलर के ब्रेकडाउन की। आज हम देखने वाले हैं लोकी के ट्रेलर को काफी बारीकी से और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपको शो समझने में मदद करेंगे जब शो रिलीज होगा डिज्नी प्लस पर और हॉटस्टार पर। इसके अलावा गाइस, इस वीडियो के एंड तक होपफुली आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा जो कि था आपका लोकी के शो से रिलेटेड। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस इस सीन से। इस सीन में पड़ा हुआ है लोकी रेत पर किसी डेजर्ट में, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने यह बात एज्यूम की थी कि लोकी यहाँ पर डायरेक्टली इस सीन से टेलीपोर्ट होने के बाद आया है, जो कि बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि टेलीपोर्ट होने से पहले एक तो लोकी के हाथ में टेसरेक्ट क्यूब है और लोकी के हाथ भी बंधे हुए हैं, और साथ साथ लोकी का मुंह भी बंद किया था थॉर ने इस चीज की मदद से। तो यहाँ पर तीन चीजें मिसिंग है पिछले सीन से, एक लोकी का हैंड कफ, टेसरेक्ट क्यूब और उसका फेस कफ जो उसका मुंह बंद कर रहा था। इसके अलावा गाइस, लोकी के इस सीन में बाल छोटे हैं अगर हम कंपेयर करें उसको ओरिजिनल सीन से। तो ये सीन गाइस टोटली डिफरेंट है। मे बी लोकी आगे जाके शो में किसी और वजह से इस जगह पर आकर गिरेगा, और एग्जैक्टली इसी सीन से पहले जो लोकी के यहाँ पर आने का सीक्वेंस दिखाया गया था वो कुछ ऐसा था, और इस तरह का एग्जैक्ट सीक्वेंस हम लोग देख चुके हैं थॉर रैग्नारॉक में, जब हेला उठाकर फेंकती है थॉर को बायोफ्रॉस्ट से बाहर, और थॉर जब सकार पर लैंड करता है तो वहां पर बायोफ्रॉस्ट से आने का इवन मार्क तक नहीं आता। तो मे बी गाइस यहाँ पर एक वेग सी पॉसिबिलिटी है कि लोकी को यहाँ पर फेंका गया है बायोफ्रॉस्ट से बाहर, क्योंकि बायोफ्रॉस्ट और हाइमडाल दोनों शो में इन्वॉल्व हैं, जो कि हम देख चुके हैं इस सीन में। इसके बाद गाइस अब बात कर लेते हैं इस सीन की। इस सीन में गाइस हमें दिखाई देती है एक हुडेड फिगर जो कि आग लगा देती है कहीं पर। एक फैन थ्योरी के मुताबिक प्रोबेबली ये हुडेन फिगर हो सकती है इंचेंट्रेस। कुछ टाइम पहले रूमर्स आए थे इंचेंट्रेस के एमसीयू और थॉर की अगली मूवी में इन्वॉल्व होने के, तो मे बी वो रूमर्स सही थे और ये इंचेंट्रेस है। और बीच में से गाइस मैं इसीलिए सीन छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं उन सीन्स का पहले से ब्रेकडाउन कर चुका हूँ। अगर आपने वो मिस कर दिया था तो आप मेरी पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं इन तीन बड़े बड़े फेसेस की, क्योंकि आप पूछ रहे थे मेरे लास्ट ब्रेकडाउन में इन तीनों के बारे में कि ये कौन है। तो ये गाइस डेफिनेटली लिविंग ट्रिब्यूनल के फेसेस नहीं है, जैसा कि कुछ यूट्यूबर्स ने इनको कहा था लिविंग ट्रिब्यूनल के फेसेस। टीवीए के हेडक्वार्टर्स में गाइस लिविंग ट्रिब्यूनल के फेसेस क्यों होंगे? ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि कॉमिक्स से ये तीन स्टैच्यूज हैं तीन टाइम कीपर्स के, जिनके नाम थे एस्ट, वॉट और जेनिथ। कॉमिक्स में टाइम कीपर्स को बनाया था ही हु रिमेन्स ने, जो कि लास्ट डायरेक्टर था टाइम वेरियंस अथॉरिटी का। कॉमिक्स में उस टाइम यूनिवर्स की हीट डेथ होने वाली थी और इनको बनाया था उस टाइम ही हु रिमेन्स ने। अगर आप हीट डेथ के बारे में नहीं जानते तो ये वो टाइम होगा जब पूरी यूनिवर्स से जो हीट है वो खत्म हो जाएगी और पूरी यूनिवर्स बिल्कुल कोल्ड हो जाएगी। यूनिवर्स में हीट का कोई भी सोर्स बाकी नहीं रहेगा और पूरी यूनिवर्स खत्म हो जाएगी। उस टाइम पर बनाया था ही हु रिमेन्स ने टाइम कीपर्स को। उनको बनाने के दो पर्पस थे, एक तो वो फ्यूचर के लिए गिफ्ट होंगे जब नई यूनिवर्स बनेगी। इसके अलावा उनका दूसरा पर्पस था उनका लिविंग बैटरीज होना क्रोनल पावर की, जो कि टीवीए के एग्जिस्टेंस को इंश्योर करेगा फ्यूचर में भी। तो दोस्तों आई नो कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपके लिए समझना जरूरी है शो को प्रॉपर्ली डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए। इसके बाद गाइस अब बात कर लेते हैं इस सीन की जहाँ पर मोबियस दिखा रहा होता है प्रोबेबली लोकी को उसका फ्यूचर। जैसा कि हम ये बात
जानते हैं कि लोकी है यहाँ पर 2012 वाला लोकी, और ये वाले सीन हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि है थॉर रैग्नारॉक से, और थॉर रैग्नारॉक के इवेंट्स हुए थे अराउंड 2017 में, पूरे 5 साल बाद। तो यहाँ पर गाइस टीवी ये दिखा रही है लोकी को उसका फ्यूचर और पास्ट दोनों, अपना फ्यूचर और पास्ट देखते हुए लोकी को जैसा देख लेता है कि उसका रिएक्शन ऐसा होता है। तो आपके ख्याल से लोकी ने यहाँ पर क्या देखा होगा, अपने पास्ट या फिर फ्यूचर से? मे बी लोकी ने अपनी डेथ देखी हो थैनोस के हाथों, या फिर हल्क उसको किस तरह से जमीन पर मार रहा है पटक पटक कर बार बार। इसके बाद गाइस अब बात कर लेते हैं इस सीन की। इस सीन के बैकग्राउंड में गाइस बहुत सारी डिस्ट्रक्शन है, और हम बैकग्राउंड में देख सकते हैं क्लियरली एवेंजर्स का टावर पूरी तरह तबाह हुआ। तो मे बी यहाँ पर इस रियलिटी में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि टोनी स्टार्क सक्सेसफुल नहीं हो पाया था न्यूयॉर्क को न्यूयॉर्क से बाहर लेकर जाने में, और वो डिस्ट्रॉय हो गया न्यूयॉर्क में, और पूरा न्यूयॉर्क भी डिस्ट्रॉय हो गया साथ साथ। और पॉसिबली इस ब्लास्ट के 2 ही सर्वाइवर्स होंगे, एक थॉर और हल्क। इसके बाद गाइस बात कर लेते हैं इस सीन की, यानी कि डीबी कूपर की। डीबी कूपर गाइस ह्यूमन हिस्ट्री में काफी बड़ी मिस्ट्री है। डीबी कूपर ने गाइस एक प्लेन को हाईजैक किया था। प्लेन को हाईजैक करने के बाद उसने बहुत सारे पैसों की डिमांड की थी, और वो पैसे लिए थे और फिर वो गायब हो गया था। बिलीव ये किया जाता है कि डीबी कूपर ने फ्लाइट के दरमियान कहीं जंप मार दी प्लेन से बिना पायलट्स को पता लगे। जो पैसे डीबी कूपर को दिए गए वो मार्क किए गए थे स्पेशली, और वो पैसे मिले थे जमीन पर किसी रिवर के एज पर, लेकिन डीबी कूपर खुद कहीं भी नहीं मिला। तो मार्वल गाइस एक तरह से पोर्ट्रे कर रहा है लोकी को एज डीबी कूपर ह्यूमन हिस्ट्री में। जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि लोकी जाने वाला है 1970s के पीरियड में, ये बात ऑफिशियली कंफर्म्ड है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और डीबी कूपर ने प्लेन को हाईजैक किया था नवंबर 24, 1971 में, और डीबी कूपर इस सीन में यानी कि लोकी पैसे लेता है और वहां से जंप मार देता है प्लेन से, और फिर हाइमडाल का बॉयफ्रेंड उसको बुला लेता है अपने पास, और कुछ पैसे हवा में उड़ते रह जाते हैं जो कि हैं प्रूफ डीबी कूपर के गायब होने के, और वो नोट हैं जो कि मिले थे रिवर बैंक के पास। इस सीन में गाइस आप में से बहुत सारे लोग ये बात पॉइंट कर रहे थे कि लोकी कहता है हाइमडाल, Brother, Heimdall, you better be ready. लेकिन जहाँ पर लोकी एक्चुअल में कहता है कि ब्रदर व्हेन आई एम डाउन यू बेटर बी रेडी। और लोकी का जैसा कि हम ये बात जानते हैं एक ही भाई है अब तक एमसीयू में, और वो है थॉर। और मेरे कुछ रिसर्च करने के बाद ये बात सामने आई है कि कुछ रूमर्स आए थे लोकी के सेट पर क्रिस हेम्सवर्थ के होने के एज थॉर, लेकिन ये रूमर मैंने सिर्फ एक जगह पढ़ा है और मुझे इसका एग्जैक्ट सोर्स नहीं पता। तो फिलहाल के लिए आप इसको ज्यादा सीरियस मत लीजिए, मे बी लोकी किसी और को अपना ब्रदर कह रहा हो। लेकिन गैस इस बात के काफी बड़े रूमर्स आ चुके हैं कि इद्रिस एल्बा यानी कि हाइमडाल देखे जा चुके हैं लोकी के सेट पर, और ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि हमने इस सीन में देखा 1971 में हाइमडाल को बायफ्रॉस्ट यूज करते हुए। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस शो के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लोकी प्रोबेबली इस शो में ह्यूमन हिस्ट्री के और भी ज्यादा टाइम पीरियड्स को विजिट करने वाला है और भी ज्यादा मिस्ट्रीज को सॉल्व करने वाला है डीबी कूपर की मिस्ट्री की तरह। तो पर्सनली गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इवन डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी से भी ज्यादा। तो आज के लिए गाइस इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था हमने थॉर का हैमर पहली बार कौन सी मूवी में देखा, और उसका आंसर है आयरन मैन 2। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है टेसराक्ट क्यूब हमने पहली बार एमसीयू की कौन सी मूवी में देखा। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।